राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों को धन्वंतरि जयंती की भी शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता का जिक्र करते हुए सभी अधिकारियों से ईमानदारी से कार्य करने और प्रदेश के विकास में योगदान देने की अपेक्षा व्यक्त की। हम सब जानते हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो 46 अभियंता इसमें चयनित हुए हैं, जिनमें से 33 को आज नियुक्ति पत्र यहां पर दिया गया है। शेष की प्रक्रिया जारी है, उन्हें विभाग अपने स्तर पर आगे की कार्रवाई करेगा। हर एक आयोग और बोर्ड की कार्यप्रणाली को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जहां उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी है, लेकिन एक एक गतिविधि पर स्वयं नजर रखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जब चयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है तो नियुक्ति पत्र देते समय शासन स्वयं इस बात को ध्यान में रखता है कि प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और कितनी ईमानदारी पूर्वक पूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि जिन 33 अभियंताओं का यहाँ पर चयन हुआ है, यह अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं और सबने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से यह स्थान प्राप्त किया है। दीपावली की पूर्व संध्या पर आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप सब उत्तर प्रदेश आवास विकास से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ चयनित हो रहे हैं। मैं इसके लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। जब शासन की पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है, ईमानदारी पूर्ण है, बिना भेदभाव पूर्ण है, तो शासन भी आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप भी इसी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से समयबद्ध ढंग से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश आवास विकास संभवतः देश का सबसे बड़ा ऐसा विभाग है जो सामान्य जन की दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। एक सामान्य जन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान वहां पर एक अभियंता के रूप में आपके माध्यम से हो सकता है। और इसमें तकनीक का उपयोग करना, उस तकनीक के साथ जोड़ करके उस योजना का लाभ विभाग को अपने अपने विभागों में भी दे सकते हैं, जिसमें 29 विकास प्राधिकरण, 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर
एवं ग्राम नियोजक विभाग तथा 72 विनियमित क्षेत्र भी वर्तमान में इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो मैं बता रहा था मेट्रो के लिए, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के माध्यम से अब तक प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल की परियोजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई भी इसी के माध्यम से हो रही है। सभी कर्मियों और जनता जनार्दन का एक साथ जब सामूहिक प्रयास होता है तो परिणाम कई गुना बेहतर तरीके से सामने आता है। विभाग के आमूलचूल परिवर्तन और सुधार करने में अपना योगदान सकारात्मक रूप से दे सकेंगे, इस विश्वास के साथ आज धन्वंतरी जयंती है और आरोग्य के देवता धन्वंतरी के जयंती के अवसर पर आपको नियुक्ति पत्र मिलना आपके लिए एक सौभाग्य का अवसर लेने वाला है। मुझे लगता है विभाग की आरोग्यता के लिए आप सभी कार्य कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको नियुक्ति पत्र वितरण में आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबकी प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।